बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, टिंडे गोश्त हर घर में बनने वाली सब्ज़ी है, लेकिन जिस रेसिपी से आज मैं आपको टिंडे और गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, यकीनन ये आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि वो बच्चे जो सब्ज़ी खाने के करीब नहीं आते, वो भी बड़े मज़े ले लेकर इस सब्ज़ी को खाएँगे। तो चलिए चलकर आपको बताती हूँ। टिंडे गोश्त के सालन में मैंने चिकन की वो वेस्ट हड्डियाँ ली हैं, हड्डियों वाला गोश्त जिसे आमतौर पर हम चिकन के पैकेट के साथ नहीं पकाते हैं। ये विंग्स हैं, गर्दन की हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी जो हड्डी वाले पीस होते हैं, इनको मैंने ले लिया है। साथ ही आधा किलो टिंडे हैं मेरे पास। इनको इस तरह मैंने नरम टिंडे, अच्छे टिंडे हैं, इनको मैंने छिलके नहीं उतारे, छिलकों समेत इस तरह क्यूब्स में काट लिया और इनके अंदर जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हुए हैं। तो अब आपको बताती हूँ इनके इन हड्डियों के साथ हमने इन टिंडों को कैसे पकाना है कि ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे और इन हड्डियों का गोश्त हम किस तरीके से अपने इस्तेमाल में लाएंगे। पैन में 1/3 कप मैंने ऑयल लिया। एक बड़े प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर थोड़ा सा कलर बदलने तक जो है मैं फ्राई करूँगी, जब तक प्याज का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और थोड़ा सा कलर जो है प्याज का वो चेंज हो जाए। ब्राउन नहीं करना आपने। इसके बाद जनाब 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का ये पेस्ट है, इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करूँगी इस ऑयल में, ताकि लहसुन अदरक का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर हस्बे आदत मैं मसाले डालने से पहले 1 टेबलस्पून पानी ज़रूर डालती हूँ कि मसाले तेल के अंदर जो है वो बर्न ना हो जाए और मसाले का कलर ख़राब ना हो जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी डालनी है आपने इसमें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो कि तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। अब ज़रा पानी का छींटा लगा के इस मसाले को भूनना है हमने, ताकि मसाले जले ना और बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाए और खुशबू भी आ जाए और मसाले जो है वो भुनकर मुलायम हो जाए और थोड़े से फूल जाए। जो ये मसाला भुनता है ये सॉफ्ट होता जाता है मसाला, और खुश्क जो गरम मसाला है वो भी थोड़ा सा फूलने लगता है। अब जनाब 3 मैंने टमाटर दरमियाना साइज़ के लिए थे। इनके छिलके तेज़ छुरी से उतार कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, मसाले का हिस्सा बन जाते हैं ये टमाटर, और छिलके जो हैं वो नज़र नहीं आते सालन में, जिससे आपका सालन बदनुमा हो सकता है। तो जनाब अच्छी तरह भूनना है जब तक कि ऑयल ऊज़ आउट ना हो जाए। इसके बाद ये हड्डियाँ जो हैं, ये गर्दन की हड्डियाँ, विंग्स वगैरह जो आमतौर पे चिकन के पैकेट में आप नहीं डालते, इनको मैं भून लूँगी अच्छी तरह 4-5 मिनट तक। इस मसाले के साथ खूब अच्छे से आपने भुनाई करनी है, ताकि जो चिकन की महक है वो बिल्कुल इनमें से निकल जाए। 5 मिनट तक जब अच्छी सी भुनाई हो गई है तो अब हमने गलाना है इन हड्डियों को। तो 1 कप भरकर डालेंगे इसके अंदर पानी का और पूरे 10 मिनट के लिए बहुत धीमी आंच के ऊपर ढाँप कर रख देंगे इस चिकन को, ताकि अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमने जो है इस मसाले के अंदर से निकाल लेना है इस चिकन को। ये देखिए 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छा गल चुका हुआ है, चिकन भुन चुका हुआ है। मसाले को पैन में ही रहने देना है और एहतियात से इन तमाम जो हड्डी वाले पीसेस हैं इनको बाहर निकाल लेना है और इनके हमने बारीक बारीक कर लेने हैं रेशे। जिस तरह आप हलीम के लिए चिकन को भून कर इसके रेशे करते हैं, इसी तरह इन हड्डियों को जो है वो आप रेशे कर लें। इस तरीके से आप तोरी है, कद्दू है, शिमला मिर्च है, कई सब्ज़ियाँ वो आप इस तरीके से इन हड्डी वाले पीसेस बना के उनके फ्लेवर में कई गुना इजाफा कर सकते हैं और इस तरह आपके बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं अक्सर ये तरीका सब्ज़ी खिलाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के साथ। अभी इसके रेशे करूँगी। इस जो मसाला रह गया इसमें अपने टिंडे ये ऐड करके टिंडों को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है इस मसाले के साथ, ताकि मसाले का फ्लेवर सब्ज़ी के अंदर भी आ जाए। इसके बाद जो है इन टिंडों को गलाना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है हम 1 कप डालेंगे पानी का, और जिस तरह हमने चिकन को गलाया था 10 मिनट के लिए ढाँप कर, जो ये टिंडे हैं इनको भी हमने गलाना है। पानी डालने से पहले 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें ज़रूर ऐड कर दें, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो सब्ज़ी के अंदर पैदा हो जाए। थोड़ी सी ये देखें फ्राई की है मैंने कसूरी मेथी, चंद सेकंड तक अब इसके अंदर पानी डालकर इसको मैं 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी। दूसरी तरफ जो चिकन है उसके मैंने रेशे आपको बताया था कि मैंने बारीक बारीक रेशे कर लिए हुए हैं। जो ही ये चिकन टिंडे सब्ज़ी जो है वो गल जाती है तो हम रेशों को इसके अंदर ऐड करके फ़र्दर जो आगे प्रोसेस है वो करेंगे सब्ज़ी और गोश्त को मिक्स करने का। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी मज़े की लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखिए अब जो मैंने रेशे किए थे चिकन के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं और इनकी अब 1-2 मिनट तक मिक्स करके भुनाई करनी है, ताकि सब्ज़ी गोश्त आपस में हम आहंग हो जाए, और इसको 5 मिनट के लिए दम दे देना है। इसके बाद हरा धनिया ताज़ा
थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला हाफ टी स्पून डालें और तैयार हो गई जनाब चंद हड्डियों से आपकी बड़ी मज़े की टिंडे गोश्त की ये डिश। एक एक नवाले में आपको चिकन का भी फ्लेवर आएगा, सब्ज़ी का भी फ्लेवर आएगा। हेल्दी, मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश तैयार है। किसी भी सब्ज़ी के साथ इसको तैयार करें, इंजॉय करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मज़े की रेसिपी कैसी लगी है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।